हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू शर्मा। आप सबकी गणित सारथी आपके साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की हमारे इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स उठाए जाएंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मीन यानी कि एवरेज, औसत क्या है, जिसको आप पढ़ते हैं औसत क्या है और औसत कैसे निकाली जाए, और वो भी कौन से डाटा की, क्लासिफाइड डाटा की। क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत आंकड़े, जो कि आप 9th कक्षा में सीख चुके हैं। आपको ध्यान होगा, आपने ऐसे वर्ग अंतराल आप बनाते थे 10 से 20, 20 से 40, इस तरह के वर्ग अंतराल आपने बनाए थे और उनके सामने उनकी बारंबारता दी हुई होती थी। उन्हीं आंकड़ों का माध्य निकालना हम सीखेंगे। और माध्य भी दो विधियों से सीखेंगे, एक तो प्रत्यक्ष विधि से और एक हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि से। देखिए, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ तो ये चैप्टर है ही, वो तो हम जिस तरह से उदाहरण लेते जाएंगे आप जान ही जाएंगे। और आपने अब अपने जीवन से भी अनेकों उदाहरण मीन के, माध्य के, औसत के ढूंढ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसकी क्या वेटेज आपके पास में रहती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे के मन में खास चीज रहती है कि भाई मैं चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, कितना टाइम इसको दूं। देखिए बेटा, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि एक मैथ्स का एक रूल होता है 80-20, मतलब 80% सिलेबस ऐसा होता है जिसे 20% मार्क्स आते हैं, और 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसे 80% मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट आपका हो जाता है। इसको 80-20 रूल कहते हैं। तो उस रूल के लिहाज से आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इसमें से आपके पास में 5 नंबर का काम रहने वाला है। वो आपके पास में 5 नंबर का एक ही 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर 4 नंबर की केस स्टडी और 1 नंबर का कोई एमसीक्यू भी दे सकते हैं। ये तो पेपर सेटर पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली इससे अभी तक का जो एनालिसिस रहा है 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन ही देखा गया है। और अब चांसेस हो सकते हैं कि नए पैटर्न के अनुसार केस स्टडी है या फिर कोई 1 या 2 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ जाए। कुल मिलाकर के 5 नंबर और बहुत ही छोटा सा और आसान चैप्टर। मैं कमजोर तो मैं किसी अपने विद्यार्थी को कहती ही नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि जिसको बस थोड़ी सी जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करनी अगर आती है तो वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकता है। आप अभी इस बात को महसूस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि माध्य क्या है। देखिए, माध्य का मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँ। आप किसी गाड़ी में या बस में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड घर से चलते हो जो बिल्कुल नहीं होती, फिर बढ़ जाती है, हाईवे आता है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर ब्रेकर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो स्पीड चलती रहती है। आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के अंदर आपने टाइम ले लिया है 2 आवर्स का, और आपने जो डिस्टेंस जो आपने कवर किया है वो आपने कर लिया है 100 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा आप किस स्पीड से आए, आपकी कार किस स्पीड से आई। 100 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे का टाइम। तो आप डिवाइड करेंगे या एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड आपकी कैसे आ जाएगी, 100 बटा में आप करेंगे 2, तो एवरेज स्पीड आपकी आएगी 50। तो ये 50 क्या है, ये एवरेज स्पीड क्या है। क्या आपकी गाड़ी सारा टाइम 50 की स्पीड से ही चलती रही, या आपकी स्पीड कहीं कम ज्यादा हुई। देखिए, कोई भी गाड़ी बिल्कुल एक स्पीड से नहीं चल सकती है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। तो जिन जिन पॉइंट्स पे आपने नोट की, 4-5 पॉइंट्स पे, तो हम उनकी हेल्प से इसकी एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। लगभग औसत स्पीड, अभी तक एवरेज का थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। तो ये होती है एवरेज, मीन, एक औसत अनुमान एक लगा लेना एक बीच की संख्या का। तो यही हम अनुमान अब लगाने वाले हैं, अनुमान नहीं बल्कि आप बिल्कुल मैथमेटिकली निकालने वाले हैं दिए हुए आंकड़ों के लिए। देखिए क्या है, इस तरह के मल्टी चॉइस प्रश्नों के लिए आपकी ये तैयारी करवाई जा रही है, इस तरह का प्रश्न। और प्लायो में भी बेटा आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट करते रहें, आपको टच में रहेंगे सीखे गए कंसेप्ट के। जहां जरा सा भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह में हिसार हरियाणा और केदारनाथ धाम के तापमान का विवरण इस सारणी में दिया गया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने लिख दिया है। ये विवरण किस तरह से दिया गया है, ये आ गया है आपके तापमान। देखिए, हिसार तो बिल्कुल तप रहा है, ओ हो भारी गर्मी।
तो ये भाई 25 मई का ये ओरिजिनल आंकड़े हैं, बिल्कुल मैंने आपके जो तापमान की साइट है हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वहां से उठाए हैं। ये आपको तापमान दिया गया है हिसार जिले के, कितने दिन का दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का तापमान आपको यहाँ दिया है सप्ताह का। और ये केदारनाथ धाम का तापमान दिया गया है, जहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम चल रहा है, आप यात्रा करके आ सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं साथ में। तो इनका औसत तापमान, अब देखिए औसत से क्या आइडिया आ जाता है, अब कोई बोलेगा कि हमारी तो औसत ही 40 हो गई है, 44 हो गई है, 45 हो गई है, समझ जाओगे आपकी भारी गर्मी पड़ रही है वहां पे, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपका। और जहाँ की एवरेज चलेगी 25 30 20 के आसपास चलेगी, वहां पर अनुमान लगाओगे कि अरे वहां पे ठंडा टेम्परेचर है। तो अब गणित में औसत आप कैसे निकालेंगे, गणित में औसत कैसे निकलता है, पहले आपको इन आंकड़ों का करना होगा सम, जोड़। क्योंकि औसत क्या होता है, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये देखिए दिए हुए आंकड़ों के औसत मान को ही माध्य कहते हैं, जैसा कि हमने सीखा, यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये है आपके माध्य की संकल्पना। अब हम निकाल के देखते हैं आपने जो क्वेश्चन लिया था। तो चलिए बच्चों, मैं वेट करती हूँ, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सबका सम कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए। जी हाँ भाई, योग करना है आपको, सबको जोड़ लीजिए अपनी कॉपी में और देखते हैं किसका जोड़ सही है। इसी प्रकार से आप इसको भी जोड़ लीजिए और आपको इससे हमारा क्या निकलेगा, माध्य। माध्य पहले आप मुझे जोड़ बताएं, ऊपर आएगा आंकड़ों का योग और नीचे उनकी संख्या। तो इस क्वेश्चन में हमने 7 ले रखी है, संख्या आएगी 7। तो आंकड़ों का योग आप मुझे बताएं, पहले आप मुझे बताएं हिसार वाले आंकड़ों का योग कितना है। तो जोड़ लिया बेटा, तो हिसार वाले आंकड़ों का योग कितना है आपका योग आएगा, सभी अपना चेक कर लें, 325 और डिवाइड कीजिए 7 से, चलिए कर लीजिए इतने। हम केदारनाथ वाले आंकड़ों का योग भी आपको बता देते हैं। केदारनाथ वाले आंकड़ों का योग आ गया है 187, तो इसको भी 7 से डिवाइड करें। यहाँ पे डिवाइड करने पर आपका आंसर रहेगा 46.42 और यहाँ पे रहेगा 26.71। तो देख लीजिए कौन सा इलाका ठंडा है और कौन सा इलाका गर्म है। देखिए न तो हमेशा हर रोज टेम्परेचर इतना है, न ही हर रोज टेम्परेचर केदारनाथ का इतना है, लेकिन ये एवरेज है, औसत तापमान है, एक आइडिया अंदाजा लगाने के लिए ये होता है हमारा औसत। अब बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के औसत की तरफ। किस तरह के क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन जैसा कि हम बात कर रहे थे 4 या 5 नंबर में, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हमने लिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उनके मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पौधों की संख्या है, जैसे 0 से 2 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, एक घर में। 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं 5 घरों में। 10 से 12 पौधे भी लगे हुए हैं 2 घरों में, और 3 घर ऐसे भी हैं जिनमें 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। इसी प्रकार से आप टेबल को रीड कर सकते हैं, ये आपने 9th कक्षा में सीखा था। ये भी पूछ रहे हैं कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से, हम क्वेश्चन को करना सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि, जरा सा ही बारीक अंतर होता है दोनों विधियों में, 3 स्टेप तक दोनों विधियां एक जैसी रहती हैं। तो इनका माध्य बेटा कैसे निकाला जाए ये हम देखते हैं, यही हमारा मेन पार्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए जब आप आंसर, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, वो आपकी स्टेटमेंट थी, आंसर में सोल्यूशन में बेटा आपको इस तरह की टेबल रेडी करनी है। ये हमने नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आप मैच कीजिए, देखिए 0 से 2, 2 से 4, ये मैंने कहाँ से उठाया है, ये पहले वाली लाइन उठा ली है, पहले वाली लाइन, और ये हो गई दूसरी लाइन। इसी लाइन को मैंने यहाँ लिखा है, ये है आपकी लाइन नंबर 1 और ये है आपकी लाइन नंबर। और 9th कक्षा में बेटा आपने वर्ग चिन्ह निकाला था। अगर आपको ध्यान हो कि जब भी आपको कोई वर्ग दिया हुआ रहता है, वर्ग का चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके कर देते हैं 2 से भाग। तो ये सीमाएं क्या होती है, छोटे नंबर को कहते हैं निम्न सीमा, बड़े नंबर को कहते हैं ऊपरी सीमा।
तो 0 और 2 का जोड़ यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 2 और बटा में 2 जो कि आ गया 1, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही इनको ऐड कीजिए, 2 और 4 कितना हुआ, 6। ये डैश लगा हुआ है बेटा, ये माइनस नहीं है, सभी ध्यान रखें। 2 डैश 4 यानी 2 से 4, 2 और 4 का जोड़ हुआ 6। 6 को हमने किससे डिवाइड किया, फिर 2 से। हर बार डिवाइड 2 से ही करना है, ये नहीं सोचे कि ये 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो फॉर्मूला होता था इसका ऊपरी सीमा को, आपका जो फॉर्मूला होता था वर्ग चिन्ह को निकालने का, सभी बच्चे इसको ध्यान से नोट करें। फॉर्मूला ही यही था आपका, L प्लस यू बाई 2। L यानी लोअर लिमिट, निम्न सीमा, U मतलब ऊपरी सीमा, और 2 उसका हमें कर देना है जोड़ के हाफ। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आया, 6 का हाफ आ गया 3, 4 और 6 का जोड़ 10 आया, 10 का आधा 5। इसी प्रकार से अन्य सभी निकाल लीजिए और मेरे साथ मैच कीजिए। आप देख सकते हैं जितना गैप इनके बीच में था, 0 से 2, 2 से 4, वर्ग माप जिसको कहते हैं, जिसको आप H से डिनोट करते थे कि दोनों सीमाओं के बीच में गैप कितना है। यहाँ पे जैसे 2 का गैप था, तो जनरली इनके अंदर भी वही गैप आपको मिलता है यदि सारे वर्ग अंतराल समान माप के, समान वर्ग माप के होते हैं। अब इस लाइन की बारी आ गई है, ये हमारी क्या थी, एफ आई, और ये आ गया एक्स आई। तो अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब सबकी गुणा करनी है, अपनी सीध में गुणा करनी, इनकी गुणा कीजिए। 1 और 1 की गुणा 1, ऐसे इसकी गुणा 2 तिया 6, 1 पंजे 5, सारी गुणा अपने आप कीजिए और गुणा को मैच कीजिए। अब हमें इन सब का निकालना है जोड़। किसका जोड़ बेटा आप निकालना चाहते हैं, एफ आई और एक्स आई का। इनके जोड़ का एक निशान होता है, मैथ में ऐसे निशान होता है ई जैसे, इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी कि समेशन, यानी कि इन सबका आपको जोड़ कर देना है। जोड़ कर दीजिए इन सबका, अपने आप कीजिए कॉपी में और फिर आंसर के साथ में मैच कीजिए। तो क्या आया है जोड़ आपका, आपका जोड़ आएगा 162 यानी कि 162। अब आप एक कदम दूर रह गए हैं अपने माध्य से। माध्य आपका कैसे निकलने वाला है, जो आपने जोड़ किया है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको आपको डिवाइड कर देना है सिग्मा एफ आई से। अब ये सिग्मा एफ आई क्या है, ये लाइन आपके एफ आई की थी, सिग्मा एफ आई यही है, ऑलरेडी गिवन ही होता है आपको, और आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का जोड़, सिग्मा यानी कि जोड़ यानी कि सम, और एफ आई एक्स आई का सम है 162। तो सीधी बात क्या हुई, जो आपका गुणा करके आंसर आया था उसको आपको डिवाइड कर देना है दी हुई सभी आंकड़ों के योग से। आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 8.1। हर एक घर में लगभग औसत 8.1 यानी कि लगभग 8 पौधे लगे हुए हैं। ये है माध्य की संकल्पना, और ये आपने सीखा है बेटा इसका प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट विधि कब प्रयोग करनी होती है, इन्होंने कहा था उपयुक्त विधि का चयन कीजिए जब आंकड़े छोटे छोटे हों। आपने देखा 2, 4, 6, 10, 12, 14 तक ये गया हुआ है, हजारों में कोई हमारे पास आंकड़े नहीं थे, बारंबारताएं भी छोटी छोटी थी। छोटे आंकड़ों के लिए ध्यान दे मेरी बात पर, छोटे आंकड़ों का सवाल जब आपको सवाल निकालना हो तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग आप करेंगे। अब हम लेते हैं बेटा एक दूसरा प्रश्न, जिसके आंकड़े आप देख पा रहे हैं कि थोड़े से बड़े हैं, तो इसके लिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, और हमारी इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। क्योंकि आंकड़े 500 600 में चले गए और इससे भी बड़े आपके पास आ सकते हैं, तो बड़े आंकड़ों के लिए आपको इस विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि ये उस गुणा भाग को छोटा कर देती है। तो देखिए ये आंकड़े आपके पास में, तो देखिए ये आंकड़े बेटा आपके पास में दिए हुए हैं। अब इनकी उसी तरीके से हम बिल्कुल टेबल बनाएंगे। तो देखिए पहले वाली लाइन जैसे आपने पहले बनाई थी दैनिक मजदूरी, वही लाइन को ऐसे खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में लिख लिया है। ये श्रमिकों की संख्या, पहला स्टेप भी वही आपको ध्यान होगा, वर्ग चिन्ह, ये हमारे वर्ग होते हैं, इन्हें वर्ग अंतराल भी कहते हैं। तो इस वर्ग अंतराल की जो दो सीमाएं हमारे पास है, जैसे 500 प्लस 520, तो दोनों को प्लस कर दीजिए और इनका आधा कीजिए। मैं वेट कर रही हूँ, आप अपना वर्ग चिन्ह खुद निकालिए और फिर मेरे साथ में मैच कीजिए।
और एक और छोटा तरीका भी है आपका वर्ग चिन्ह निकालने का। 500 और 520 इनके बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 20 का डिफरेंस है, तो आपका नंबर हो जाएगा 510। इसका जो हाफ होगा, देख सभी वर्गों में 20 का डिफरेंस है, 20 का आधा क्या हो गया 10। इस पहली लाइन में सभी में आप +10 कर दीजिए, आपके सभी के सभी मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 530। तो इसी प्रकार से हम सभी को लिख लेते हैं, आप खुद भी निकाल करके देखें। अब ये आपके लिए नई चीज है इस विधि में समझने की, डी आई क्या है। डी आई विचलन, हमारा विचलन कितना है। देखिए विधि का नाम क्या था, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। माध्य की कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए बीच में कौन सी संख्या है। देखिए आप ध्यान दीजिए बेटा, आगे आप माध्य के साथ साथ बहुलक भी निकालेंगे, माध्यक भी निकालेंगे, सभी के सभी जो आंसर्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में कितने यहाँ पे अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 में से जो में से बीच का है उसको हम मान लेते हैं ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। यही हमारी हेल्प करेगा इन नंबरों को छोटा करने में। तो ये हमारा डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई यही x1 पहला, x2, x3, x4, x5। एक्स आई में से ए को घटाते जाना है। जैसे पहली बारी में जब आप निकालोगे तो 510 में से इसको 550 को आप घटा दोगे। बेशक आंसर माइनस का आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले आंसर माइनस के ही आएंगे। 50 में से 10 गए 40, 500 500 तो कट ही गए, 550 में से 30 गए 20। ऊपर के आंसर्स माइनस के, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, और ए हमारा यहाँ पे क्या आया है, हमने खुद चूज किया है 550। आपका प्रश्न हो सकता है कि कई बार यहाँ बीच में 2 नंबर भी हो सकते हैं, जैसे एक संख्या और होती तो बीच में 2 नंबर पड़ जाते, तो उसमें आप कौन से को भी माध्य लीजिए, ऊपर वाले को लीजिए, नीचे वाले को लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। बीच की किसी भी संख्या को आप माध्य ले सकते हैं। ये हो गया 0, और ये आपके अंतर आ गए हैं 20 और 40। ये है आपका डी आई डी, यानी डी आई यानी कि डेविएशन, यानी कि विचलन, कितना डिफरेंस है आपका माध्य के साथ। अब आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा, एफ आई की और डी आई की। यदि आप मल्टीप्लाई इसको छोड़ करके इसके साथ कर देते हैं तो ये आपकी बन जाएगी कल्पित माध्य विधि। तो की बार इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 12 की और -40 की, जो कि हो गई है आपकी, हाँ बिल्कुल माइनस में चलेगी, -480, -280, 0, और यहाँ पे आपके आ जाएगी 2 नंबर नीचे वाले प्लस के आएंगे। हर एक सवाल में ही आपके साथ ऐसा होगा, बीच में 0 आएगी, ऊपर के कुछ नंबर प्लस के आएंगे, कुछ नंबर माइनस के आएंगे। अब इनका जोड़ कैसे किया जाए, माइनस माइनस वाले भाइयों को अलग कर लीजिए, प्लस वालों को अलग जोड़ लीजिए रफ कॉपी में। तो इनका जोड़ कीजिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। ये हो गया है माइनस का 760, और ये आपका हो गया है प्लस का 520। माइनस के 760 और प्लस का हो गया है 520। तो यहाँ पे क्या बैलेंस बेटा आपका रह जाएगा, बिल्कुल माइनस का बैलेंस आपका बचेगा। 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 5 गए, तो क्या बैलेंस बेटे आपका यहाँ पर आ गया है, माइनस का 240। तो ये आपका हो गया बेटे प्लस का सम, और ये बच गया था आपका बैलेंस। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन विधि में। किस फॉर्मूले से अब आप आंसर्स निकालेंगे। अब इस विधि से बेटे आपके माध्य का फॉर्मूला, इस x बार माध्य को ही लिखते हैं, x के ऊपर लाइन लगा के x बार क्या रहेगा फॉर्मूला। अब इनकी गुणा की है तो इन्हीं के आगे सिग्मा लगा लीजिए। ये जो आपका आया है वो क्या आया है, सिग्मा FIDI। ये आपके पास आ गया है सिग्मा FIDI, और ये है हमारे पास में सिग्मा FI, जो कि हमारा गिवन था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, और आपका माध्य आ जाएगा, यही उसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए बेटा अब हम निकालते हैं कि x बार यानी कि जो आपका माध्य है, कल्पित माध्य विधि के द्वारा कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला क्या है। a प्लस, a को क्यों प्लस किया,
क्योंकि आपने ए को ही पहले माइनस कर करके सारे डी आई यानी कि डेविएशंस निकाले गए थे। फॉर्मूले में वही ए आपका प्लस किया गया है, पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई था, अब क्योंकि डी आई से मल्टीप्लाई की थी तो ये हो गया है आपका सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखें आप, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास क्या आया हुआ है, आपके पास सिग्मा एफ आई डी आया हुआ है -240 और सिग्मा एफ आई सभी आंकड़ों का योग है 50। तो देखें तो कैसे फिल करेंगे इन वैल्यूज को, तो कैसे फिल करेंगे इन वैल्यूज को, ये ए हमारा क्या था 550 प्लस और ये वैल्यू माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं और बाय में आ गया है 50। 0 से 0 कट हो गई, ये 0 से ये 0 आप नहीं काट सकते बेटा, ध्यान रखें क्योंकि ये प्लस में है। 550 प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये आप डेसिमल जब बनाएंगे ये आपका आ जाएगा 4.8, और जब आप 550 में से माइनस करेंगे, पहले 4 काट दीजिए, 546 और फिर 0.8 और काटेंगे तो बेटे ये आ जाएगा 545.20। ये आ गया है आपका माध्य। एक मजदूर को लगभग इतनी मजदूरी मिलती है जो कि इस वर्ग से हमारा माध्य निकल करके आया है। माध्य माध्यिका सभी के जो आंसर्स होंगे हमेशा इसी लाइन से ही आपके पास में आएंगे। तो ये है बेटा कल्पित माध्य की विधि। पहले हमने कल्पना कर ली, बस ये काम छोटा करने का ही है और दोनों विधियों से ही आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी विधि से प्रश्न करें, ये केवल मल्टीप्लीकेशन को छोटा करने के लिए है कि आप ओरल इसको मल्टीप्लाई कर पाए। इतना छोटा सा सवाल सिखाने के बाद होमवर्क मेरा देना आपको बनता है, तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है प्यारा सा। और होमवर्क ये सवाल तो एक सैंपल के लिए ही है, आपके पास एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी को ट्राई कीजिए। और कोई भी नया क्वेश्चन आए आप मुझे कमेंट कीजिए, उस पर भी अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो की जरूरत है तो आपको मिलेगी। तो बच्चों, आया कि समझ के नहीं आया? मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे और साथ साथ अगर कॉपी पेन में कर रहे होंगे तो उन्होंने जरूर एंजॉय किया होगा। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल। और आप सभी मुझे सवाल करके बताइए कि आपको माध्य की प्रत्यक्ष विधि, मेन विधि, बेटा 5 नंबर लेने हैं इससे, ये बात ध्यान रखें आप, 5 नंबर छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में, एक एक नंबर की कीमत होती है, तो ये आपको लेकर ही दिखाने हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मीडियन यानी कि माध्य कैसे निकाला जाए। तब तक के लिए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।